समंदर कभी गुस्सा नहीं करता, वह चिल्लाता नहीं, वह चेतावनी नहीं देता। लेकिन जब इंसान जरा सा भी घमंड करता है तो समंदर 1 सेकंड से भी कम समय में सब कुछ खत्म कर देता है। 18 जून 2023, अटलांटिक महासागर और 5 जिंदगियां जो इतिहास की सबसे खामोश मौत में बदल गईं। सब कुछ शुरू होने से पहले अटलांटिक महासागर की सतह पर एक बड़ा सफेद जहाज धीरे धीरे लहरों के साथ हिल रहा था। इस जहाज का नाम था पोलर प्रिंसेस। ये कोई आम जहाज नहीं था। यही जहाज समंदर के नीचे जाने वाले एक खास यान को कंट्रोल कर रहा था। उस यान का नाम था टाइटन। टाइटन क्या था? आसान भाषा में समझें। टाइटन पनडुब्बी नहीं थी। पनडुब्बी खुद नीचे जाती है और खुद वापस आती है, लेकिन टाइटन ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि टाइटन एक सबमर्सिबल थी और उसको कंट्रोल कर रहे थे ऊपर जहाज में बैठे लोग। अगर ऊपर से कोई गड़बड़ हो जाए तो टाइटन फंस सकती थी, खो सकती थी या खत्म हो सकती थी। उसकी हर सांस, हर हरकत ऊपर बैठे लोगों के हाथ में थी। टाइटन जिस जगह जा रही थी वह कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, वह जगह एक कब्रिस्तान थी। समंदर की सतह से 3810 मीटर नीचे पड़ा था दुनिया का सबसे मशहूर जहाज टाइटैनिक। वही टाइटैनिक जो सालों पहले समंदर में डूब गया था। इतना नीचे जाने का मतलब सीधे मौत को दावत देना। 3810 मीटर नीचे, वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां तापमान सिर्फ 4 डिग्री होता है, वहां पानी का दबाव जमीन से करीब 400 गुना ज्यादा होता है। अगर कोई इंसान बिना सुरक्षा वहां पहुंच जाए तो उसका शरीर 1 सेकंड में कुचल जाएगा। इस जगह को कहते हैं मिडनाइट जोन। इस एक यात्रा के लिए हर यात्री ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए थे। यह पैसा सिर्फ टाइटैनिक देखने का नहीं था, यह पैसा था खतरे के बहुत पास जाने का। यह पैसा था यह कहने का कि मैं वो कर सकता हूं जो आम लोग नहीं कर सकते। टाइटन दिखने में बहुत साधारण थी। अंदर कोई कुर्सी नहीं थी, ज्यादा जगह नहीं थी, एक छोटा सा टॉयलेट था। सामने एक मोटा शीशा था जिससे बाहर देखा जा सकता था। और सबसे हैरान करने वाली बात, टाइटन चलती थी प्लेस्टेशन जैसे कंट्रोलर से। यही कंट्रोलर 3800 मीटर नीचे जिंदगी को कंट्रोल कर रहा था। इस पूरी यात्रा का मुख्य आदमी था स्टॉकटन रश। वह ओशन गेट कंपनी का CEO था। वह मानता था कि नियम नई सोच को रोकते हैं। कई विशेषज्ञों ने पहले ही चेतावनी दी थी। कई लोगों ने कहा था यह डिजाइन सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी किसी की बात नहीं सुनी गई। सुबह के 9:30 हो रहे थे। टाइटन ने समंदर में उतरना शुरू किया। धीरे धीरे समुद्र की गहराई में जाने के बाद ऊपर जहाज से हर 15 मिनट में सिग्नल जा रहा था। सब ठीक लग रहा था, लोग शांत थे, लेकिन समंदर भी हमेशा शांत ही रहता है। टाइटन अब समंदर के अंदर जा चुका था। पोलर प्रिंसेस, वही जहाज जो समंदर के ऊपर था, अब वो धीरे धीरे एक बिंदु जैसा दिखने लगा और फिर वह भी गायब हो गया। अब चारों तरफ सिर्फ पानी था, काला, ठंडा, खामोश। टाइटन के अंदर 5 लोग थे। कोई आम लोग नहीं, ये वो लोग थे जिन्होंने पैसे से डर को खरीदा था, लेकिन डर बिकता नहीं है। डर तब आता है जब निकलने का रास्ता दिखना बंद हो जाता है। टाइटन के अंदर कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक मोटा शीशा था। बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, ना रोशनी, ना मछलियां, ना हलचल, सिर्फ इंजन की हल्की आवाज और लोगों की सांसें। टाइटन हर मिनट और नीचे जा रहा था। 100 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, जितना नीचे उतना ज्यादा दबाव। हर मीटर के साथ टाइटन की दीवारों पर समंदर का भार बढ़ रहा था। लेकिन अंदर बैठे लोग अब भी शांत थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था स्टॉकटन रश पर। पहली अजीब बात, करीब 1 घंटे बाद टाइटन के अंदर एक हल्की सी आवाज आई। टक। कोई तेज आवाज नहीं, बस ऐसी जैसे लकड़ी पर हल्की चोट लगे। किसी ने पूछा, यह क्या था? जवाब मिला, कुछ नहीं, दबाव की आवाज है। सब चुप हो गए। टाइटन कार्बन फाइबर से बना था और कार्बन फाइबर बार बार दबाव सहने पर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। यह बात कई विशेषज्ञों ने पहले ही कही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 1 घंटा 45 मिनट बाद ऊपर जहाज पर सब कुछ सामान्य था। हर 15 मिनट में सिग्नल मिल रहा था। फिर अचानक एक सिग्नल मिस हुआ। लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरा सिग्नल भी नहीं आया। अब लोगों के चेहरे बदलने लगे। टाइटन अब बहुत नीचे था।
इतना नीचे जहां दबाव हड्डियों को भी महसूस होता है। अंदर बैठे लोग कुछ बोल नहीं रहे थे क्योंकि ऐसी जगह पर शब्द काम नहीं करते। और फिर अचानक सिग्नल पूरी तरह गायब हो गया। ऊपर जहाज पर स्क्रीन ब्लैंक हो गई। कोई आवाज नहीं, कोई डेटा नहीं, सिर्फ समंदर। उस पल टाइटन के अंदर जो हुआ वह इतना तेज था कि दर्द महसूस करने का मौका भी नहीं मिला। समंदर ने चीख नहीं मारी, उसने बस अपने नियम लागू कर दिए। ऊपर जहाज पर सब अचानक शांत हो गए थे। स्क्रीन पर कुछ नहीं था, कोई लाइन नहीं, कोई नंबर नहीं, कोई सिग्नल नहीं, बस एक खालीपन। ऊपर जहाज में बैठे लोग घबराए नहीं। शुरुआत में सबने खुद को समझाया, शायद नेटवर्क की दिक्कत है, शायद टाइटन किसी चट्टान के पीछे चला गया होगा, क्योंकि ऐसी जगह पर सिग्नल टूटना नई बात नहीं थी। लेकिन मन के किसी कोने में डर धीरे धीरे जगने लगा था। शाम के 4:30 हो रहे थे। यही वो समय था जब टाइटन को वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन समंदर की सतह पर कुछ भी नहीं दिखा, न बुलबुले, न हलचल, सिर्फ लहरें और बहुत गहरी खामोशी। अब डर सच बन चुका था। हर चेहरा गंभीर था। किसी ने धीरे से कहा, अगर टाइटन ऊपर नहीं आया तो अंदर ऑक्सीजन सीमित है। बस यहीं से घबराहट शुरू हुई। टाइटन के अंदर सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन थी। रात के 7:10 हो रहे थे। आखिरकार सूचना दी गई यूएस कोस्ट गार्ड को। अब यह एक टूर नहीं था, यह एक रेस्क्यू मिशन था। खोज शुरू होती है। खोज का इलाका 25,000 वर्ग किलोमीटर में फैला था, मतलब इतना बड़ा कि पूरा एक शहर उसमें खो जाए। हवाई जहाज, समुद्री जहाज, सोनार सिस्टम, रोबोटिक मशीनें, सब समंदर में उतार दिए गए। दुनिया टीवी स्क्रीन से चिपक गई। एक सवाल जो सबके मन में था, क्या टाइटन कहीं फंस गया है? क्या वह समंदर की तलहटी पर किसी चीज से अटक गया है? क्या अंदर बैठे लोग जिंदा हैं? और अगर जिंदा हैं तो कितनी देर तक? तीसरे दिन एक खबर आई। सोनार में कुछ आवाजें सुनी गईं। धम। कुछ घंटे बाद फिर धम। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। उम्मीद लौट आई। दुनिया ने कहा, शायद वे जिंदा हैं। टीवी चैनलों पर उम्मीद दौड़ने लगी। सोशल मीडिया पर दुआएं आने लगीं। हर कोई चाहता था कि कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन सच बहुत अलग था। असल में वो आवाजें इंसानों की नहीं थीं। वो आवाजें थीं समंदर की, धातु के टुकड़ों की, या फिर किसी और पुराने मलबे की। लेकिन उस वक्त यह कोई नहीं जानता था। 4 दिन बाद, यानी 22 जून 2023 की सुबह एक और खबर आई। इस बार उम्मीद नहीं थी, इस बार सिर्फ सच था। समंदर की तलहटी में टाइटन का मलबा मिला, टाइटैनिक के पास। सच्चाई सामने आती है। जांच में साफ हो गया, टाइटन फटा नहीं था, उसमें आग नहीं लगी थी, वह अंदर की ओर कुचल गया था। इसे कहते हैं कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोशन। इतनी तेज कि दर्द महसूस करने का एक पल भी नहीं मिला। जो कुछ हुआ वह 1 सेकंड से भी कम समय में हुआ। ना चीख, ना डर, ना घबराहट, बस खामोशी। आखिर में टाइटैनिक को कहा गया था, यह कभी नहीं डूबेगा। टाइटन को कहा गया, यह पूरी तरह सुरक्षित है। दोनों में एक ही चीज थी, घमंड। समंदर ने क्या किया? समंदर ने बदला नहीं लिया, उसने गुस्सा नहीं किया, उसने सिर्फ अपने नियम याद दिलाए। प्रकृति कभी माफ नहीं करती, और जो उसे चुनौती देता है वह इतिहास बन जाता है।